दैट मेरा नाम प्रीति भारद्वाज दलाल है और मैं मेंबर हूँ लॉ रिलेटिंग टू चिल्ड्रन नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। और यहाँ पर जिस मामले में हम आए हैं सभी को पता है, हमारे अध्यक्ष महोदय प्रियंका नुंगो जी ने 3 तारीख को इसके ऊपर संज्ञान लिया था और जिसके चलते हम लोग यहाँ पर कल से आए हुए हैं। और प्री प्लान हमारा ऑलरेडी चित्तौड़गढ़ में और प्रतापगढ़ में हमारी ऑलरेडी ग्रीवियंस बेंचेस जो हैं वो कल और परसों हैं 4 जगह में राजस्थान में ऑलरेडी। ये पिछले 1.5 महीने से प्लान था। यहाँ पर आज आना हुआ और हमने यहाँ पर फैक्ट फाइंडिंग आज इंक्वायरी कल से चल रही है। क्या कुछ निकला क्या नोटिस किया जी? एक्चुअली विभिन्न अधिकारियों के साथ मेरी बात हुई है और इस मामले को पूरी तह तक समझने की हमारी कमीशन की एक अप्रोच जो है जिस प्रकार से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो मेरी डीएम साहब से, एसपी साहब से, एसडी मैडम भी साथ में हैं, डीओ हैं, चाइल्ड लेबर कमिश्नर्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं फैक्ट्री वॉयलेंस एक्ट के अंडर, जितने भी संबंधित अधिकारी हो सकते हैं यहाँ पर। साथ में CWC के चेयरपर्सन भी हैं, JJB बोर्ड के जो मेंबर जिन्होंने काउंसलिंग की है अभी उनसे भी हमारी बातचीत अभी होनी है। बट हाउएवर टोटलिटी में हम लोगों ने आज कल से हम लोग पूरे तथ्यों को गहनता के साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं। इम्पोर्टेंटली जो FIR के बारे में हमने काफ़ी जगह में देखा और ख़ुद भी मैंने पढ़ी, जो कि मुझे DM साहब ने दिया, तो उसमें एक जो देरी से जो FIR की गई है तो उसका हमने IO से भी हमने पूछा, उनके पास अभी FIR में कुछ मॉडिफिकेशंस होने हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जो मेरी डिस्कशन हुई बाकी अधिकारियों से, तो उसमें भी IPC की धारा के तहत पॉक्सो एक्ट के अंदर भी कुछ धाराएं ऐड की जाएंगी अभी आने वाले समय में, जो कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है चार्जशीट होने से पहले। तो एक जो कि सभी के अंदर एक अलग तरीके का एक गुस्सा है, भय है उस मामले को, पूरे मामले को लेके, वो स्वाभाविक है। बट उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि सब लोग चाहते हैं कि चार्जशीट जल्द से जल्दी कोर्ट में जाए एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट के थ्रू इसको जल्दी से जल्दी मामले की जो निष्कर्ष पे पहुंचा जाए। उसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि अधिकारी ने प्रतिबद्धता दिखाई है। बट क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एक ऐसा प्रोसेस है, अगर उसमें थोड़ी सी भी चूक होती है तो वो जो डिजीज विक्टिम है, लड़की है, वो तो चली ही गई, उसके परिवार वाले जो उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं या फिर हम सब जो लोग हैं जो उसके साथ हैं, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा तथ्य ना छूट जाए कि जिससे कि हम जल्दबाजी में चार्जशीट दायर करें और उसमें किसी भी तथ्य में कुछ उलटफेर हो। तो उसके लिए पुलिस को हमने स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया है कि जल्दी से जल्दी हो, साथ में एकदम सटीक तरीके से इसका चार्जशीट फाइल की जाए जितनी जल्दी पॉसिबल है। यहाँ पे जिस मेडिकल टीम ने कल रात को पोस्टमार्टम हुआ है और 3 सदस्यीय FSL टीम आई थी यहाँ पर, साथ में जिन्होंने पोस्टमार्टम किया है वो टीम भी हमारे साथ थी। उन्होंने भी अपने उनके साथ डिस्कस किया, CMO साहब भी थे, PO ने भेजा था उनको यहाँ मेडिकल कॉलेज से जो 3 डॉक्टर्स थे जिन्होंने उनका पोस्टमार्टम किया है 3-4 घंटे तक। उन्होंने भी काफ़ी तथ्यों को बताया, बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी कुछ समय बाद आएगी। साथ साथ में जो FSL की रिपोर्ट है DNA वगैरह की, उसमें कुछ समय लगता है, लेकिन उसको भी एक्सपीडिएट करके और जल्दी आ सके उसके लिए प्रतिबद्धता उन्होंने जताई है हमारे कहने पर। एंड इसके बाद हम लोग जहाँ पर सीन ऑफ क्राइम, वहाँ पर हम लोगों ने विजिट किया। सभी लोगों ने, अभी इतने दिनों से आप लोग भी देख रहे हैं, कुछ ऐसे तथ्य थे जो हमें लगे टीम को, हमारी टीम 3 मेंबर टीम आई है हमारे यहाँ पर NCPCR से, जो कि हमने पुलिस को वहाँ पर सौंपे। और आई थिंक वो हम आपसे शेयर नहीं कर सकते, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो भी एक एविडेंस हो सकते हैं आगे FIR के लिए। बच्ची के परिवार से मिले, उनकी माँ से मिले, और आज ही बच्ची का दाह संस्कार हुआ है, तो परिवार में ऑब्वियसली बहुत गंभीर माहौल था। और बच्ची का जैसे यहाँ पर एक प्रथा है चाइल्ड मैरिज, तो बच्ची इसकी लाइक शी वाज मैरिड टू अ बॉय, वो 2-3 घर छोड़ के ही उनका परिवार है। लड़के से भी बात हुई मेरी एंड उनके ससुराल में भी बात हुई। तो थोड़े से तथ्य हैं जो कि
मीडिया में अभी प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन के बाद ही उनकी पूरी रेलिवेशन हो पा जाएंगी, तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। साथ साथ मैं ये बताना चाह रही थी कि यहाँ पे जैसे FIR में काफ़ी चीज़ों जो हैं अभी इसमें चेंज होनी बाकी है, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो अब इसमें जैसे अपने 5 लोगों का नाम लिखा हुआ है, 4 9 और 2 महिलाएं हैं जो कि एब्सकॉन्डिंग हैं, अभी पकड़ी नहीं गई हैं, उसमें से एक माइनर है। सो अगर आप टोटल मिला के देखेंगे, और एक माइनर जो लड़का है वो ऑब्जर्वेशन होम में है, बाल गृह में। साथ में जो पत्नी है एक एक्यूज की, वो भी माइनर है। सो लाइक दैट। तो अगर आप इस पूरे मामले में देखेंगे तो 3 माइनर हैं। तो NCPCR की तरफ से, हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि जितने भी बाल संरक्षण अधिकारी हैं जिले के भी या फिर स्टेट के, राज्य के या राष्ट्र के, सो बेहतर तरीके से इस मामले को हर तह से, हर गहराई से इसको समझा जाए, और इसके बाद जो भी कुछ है एक उचित निष्कर्ष पर पहुंचकर जो न्याय मिल सकता है वो मिले, वही हमारी। बाकी जो रिपोर्ट है इसकी, जो हमारी डिटेल्ड रिपोर्ट है, वो हम अपने अध्यक्ष महोदय को सबमिट करेंगे, और उसके आगे जो भी होगा। जो माइनर है मैम, जो निरुद्ध किए गए हैं, उनकी भूमिका क्या क्लियर हो पाई है कि वो इस अपराध में कहाँ तक संलिप्त है? जी, कुछ हद तक जो हमारे को पुलिस ने बताया, या फिर जो गांव वाले हैं, या फिर उनके जो परिवार वाले हैं जिनसे आज हम मिले, उन्होंने शेयर किया था। सो ऑब्वियसली वी कैन नॉट शेयर इट विद यू। नहीं, आप तो शेयर मत करो मैडम, पर पुलिस ने आप, ये भैया जो पूछना चाह रहे हैं, मेरे को तो बोलो, क्या पुलिस ने आपसे जो मुलजिम पकड़ में आए हैं, आप बाल संरक्षण उससे हैं, तो आपसे क्या जो नाबालिग बच्चे हैं उनसे मिलाने का भी कुछ काम हुआ? जी, वो हमारा मिलने का था। एक नाबालिग बच्चा है, वो ऑब्जर्वेशन होम में है, और JJB बोर्ड ने उनकी काउंसलिंग करी है। एंड क्योंकि हम पूरा दिन कल से हम इन्हीं सब में चल रहे हैं, और एक ही बच्चा है जो कि ऑब्जर्वेशन होम में है, और एक महिला है, उसको अजमेर के ऑब्जर्वेशन होम में महिला को भेजा जा चुका है। सो वो 2 लोग हैं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग उचित अधिकारियों द्वारा की जा चुकी है। भारत का संविधान कहता है मैडम, कोई निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। जी, वो उनकी भूमिका सबसे इम्पोर्टेंट मैडम, क्योंकि भीलवाड़ा में एक अलग तरह का मामला है, इस तरह के मामले बहुत हुए हैं। जी, जब भी कोई क्राइम हुआ है, बहुत से ऐसे मामले हैं, भले आप चाहे तो उदाहरण के रूप से पूछ भी सकते हैं। जी बिल्कुल। इनफैक्ट क्या होता है, मेन मुलजिम तो बच जाता है, और जो निर्दोष, जो नाबालिग है, उसको वो मुलजिम बन जाते हैं। सारा हम भी खुद एक उसके जिम्मेदार हैं, पर मीडिया भी उस पीछे पड़ जाता है, सब उसके पीछे पड़ जाते हैं, और जो मेन मुलजिम होता है वो कहीं ना कहीं पतली गली से निकल जाता है। तो ऐसा तो कहीं नहीं है कि जहाँ तक ये बाल संरक्षण के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं, यदि किसी बच्चों के साथ इस तरीके का आप ऐसी चिंता जता रहे हैं, तो हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इनमें से 3 अगर बच्चे हैं या फिर नाबालिग हैं, तो उनके तीनों में से किसी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, अन्याय नहीं। तो अब तक की आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कोई लॉसफुल निकला है? हाँ, ये विद रिगार्ड टू बच्चों के रिगार्डिंग, जो बच्चे जिन्हें माइनर निरुद्ध किया गया है, क्या उनकी भूमिका अभी तक कोई क्लियर हो गई है क्या इसमें? ऑब्वियसली इट्स अ मैटर स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो अंटिल अनलेस कोई भी चीज क्लियरिटी के साथ तो देखो तभी आएगी जब वो चार्जशीट फाइल होगी। सो उससे पहले सिर्फ यही बताया जा सकता है कि हमने क्या क्या किया, बट क्या हम गहनता के साथ आपके साथ वो नहीं। अब एक चीज और मैडम, आप कानून के जानकार हो, शुरू के 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी मुकदमे में, किसी भी ऐसे जो सीरियस क्राइम होता है उसमें 5 दिन बहुत इंपॉर्टेंट, और जिसमें कोई गवाह नहीं है उसमें तो बहुत टिपिकल हो जाता है, एक एक कड़ी से कड़ी जोड़ना। आपको नहीं लगता मैडम, जिस तरह से दौरे चल रहे हैं नेताओं के, जिस तरह से जिसको ABC मालूम नहीं कानून की, वो इन्वेस्टिगेशन करने नाम पे आ रहा है, वो क्राइम सीन को देख रहा है, जगह देख रहा है, आपको नहीं लगता कानून के, आप तो ज्ञाता है मैडम? तो देखिए, कानून अपनी जगह है और पॉलिटिशियंस अपनी जगह है, या जो भी कुछ है, आप हर एक नेता हो, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो जिला में हो, चाहे वो स्टेट में हो, चाहे वो सेंट्रल में हो, सबकी अपनी भूमिका होती है, और सबका अपना एक दायित्व होता है, सामाजिक रूप से भी, और अपने जो हमारे यहाँ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, तो उसके तहत आई थिंक सब अपने अपनी भूमिका अपने आप से निभा रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं है। आप मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं? आपसे ये जैसा आपने खुद ने कहा था कि आप जब वहाँ गए तो कुछ इम्पोर्टेंट और तथ्य थे जो पुलिस शायद नहीं। मैं इस बारे में किसी और की भूमिका के बारे में या किसी और की विजिट के बारे में आई डू नॉट वांट टू रियली कमेंट ऑन इट। नहीं, आप कमेंट नहीं, पर हमारा तो ये कहना है आपको ऐसा, आप जिम्मेदार उसमें बैठे, तो ऐसा कुछ होना चाहिए कि ऐसी जो जब भी कोई घटना गर्म हो तो सारे लोग ऐसे
आ जाते हैं तो पुलिस जो मेन काम है वो तो भटक जाता है, घटनास्थल लॉ एंड ऑर्डर तो भटक गया, सब कुछ भटक गया, पुलिस क्या क्या करेगी? देखिए इसमें आप जब आप इतना बोल रहे हैं कि पुलिस के बारे में, पुलिस ने तो FIR भी ढंग से नहीं लिखी। नहीं हम बचाव नहीं कर रहे पुलिस का। तो अब जब वो आप गलत ले लिया मैडम। नहीं, गलत की बात नहीं है। पॉइंट इज दिस दैट सभी लोग अपनी तरीके से सही भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई किसी को नहीं चाहता कि बच्ची के साथ न्याय ना हो। अगर कोई यहाँ से उठ के, दिल्ली से उठ के या जयपुर से उठ के या फिर इवन भीलवाड़ा से कोठरी तक पहुंचना भी 1-1.25 घंटे का रास्ता है। वहां तक अगर आप पहुंचते हो इतने कच्चे रास्ते में, तो आपके अंदर इतनी मातो दया या फिर आपके अंदर कुछ तो करना होगी कि आप कुछ भी अपना अपना शोक जताने पहुंचते हो या फिर सांत्वना देने के लिए पहुंचते हो। तो मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करना चाह रही, नीदर आई वांट टू कमेंट ऑन इट। द थिंग इज दैट कमीशन यहाँ पर आया और हमने अपनी पूरी कोशिश की है कि तथ्यों तक को गहनता तक पहुंचने की। एक और चीज आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, यहाँ पे भट्टी जहाँ पर उस बच्ची को जलाया गया कथित रूप से, वहां पर कच्चे भट्टे थे वो, ठीक है। और ऐसे हमने पूछा, यहाँ पर हमने चाइल्ड लेबर डिपार्टमेंट को बुलाया, उन्होंने बताया कि हमारे अंदर नहीं आता मैडम ये मामला, ये आता है कि फैक्ट्री एंड बॉयलर एक्ट के अंदर। हमने वहाँ के इंस्पेक्टर अधिकारी को बुलाया, उन्होंने अपना हाथ झाड़ लिया। अभी मैंने कहा अब ऐसे तो आप जाएंगे नहीं, यहाँ पे कितनी भट्टियां हैं उसकी आप लीगल है, इलीगल है, रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड है, किसके अंदर आते हैं। बहुत देर तक हम लोगों ने मंथन किया इस चीज के ऊपर, तो कुछ निकल के नहीं आया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं। अभी उन्होंने इस बात की प्रतिबद्धता जताई है कि वो एक सर्वे करवाएंगे और उसमें किन किन जगहों पर है, तो उसके लिए हमने एक मैपिंग करने के लिए उनको बोला है। अर्बन एरिया में, सेमी अर्बन एरिया में, रूरल एरिया में, कुछ जगह कुछ किलोमीटर वर्ग एरिया लीजिए जहाँ पर कि कितनी भट्टियां हैं और कितनी रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है। यदि अनरजिस्टर्ड है तो प्रोवाइड सर्टेन गाइडलाइंस एंड गिव प्रपोजल टू द गवर्नमेंट कि उनके लिए क्या किया जाना चाहिए। एटलीस्ट ऐसे मामले आने से जो अनरेगुलेटेड चीजें हैं वो तो अब हमारे संज्ञान में आई। अगर हमारे संज्ञान में आती है, ऐसे कोई भी नहीं है, कोई भी उठा के ईंट का भट्टा लगा के अपना वहाँ पे कोयला बनाना शुरू कर दिए। मंडल क्षेत्र में पूरा इन्हीं तरह की भट्टियों से भरा हुआ है। देयर कम्स अ टाइम व्हेन यू नीड टू रेगुलेट द थिंग्स, सो दैट इज व्हाट्स मोर इम्पोर्टेंट। हमारा एफर्ट ये रहना चाहिए, जो हमें कमियां नजर आई हैं आपको वो बताना, और बाकी आप हैं उसको और उजागर करने के लिए। आपने इस मुकदमे में बहुत नजदीक से देख लिया, आपके एफआईआर में कम है मैडम। यहाँ तक कि जो आईओ था उसकी पता होने के बावजूद आपने तो सब तथ्य आगे आपको वापस से नए सिरे से क्या बता रहे हैं, तो पुलिस ने जो कार्रवाई की उसमें 24 घंटे लग गए जी। उसके बारे में भी हमने बात कही नहीं FIR में, मैं वही बात कर रही हूँ। सो आईओ साहब से हमने यही बात करी है कि आपने एक कॉलम होता है, कॉलम नंबर 8 FIR में, जिसमें कि FIR में देरी क्यों हुई, तो उसको डैश खाली छोड़ा हुआ है। सो क्यों खाली छोड़ा हुआ है, आई आस्क्ड हिम दैट द सेम थिंग। ही सेड मैम मेरे को समय नहीं मिला, बट आई हैड टू रियली थिंक थ्रू दैट। यही बात हमने उनके फैमिली के पास जाके पूछी, क्या आपने लेट FIR लिखवाई थी, तो उन्होंने भी अपनी तरीके के और जवाब दिए। ऑब्वियसली सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है, हम इसको आगे अभी नहीं बात कर पाएंगे। एक बच्ची की मौत हो गई मैडम, और पुलिस ने, आपको शायद तथ्य ध्यान में ही गया होगा, पुलिस वाले ने जो डीओ आया उस समय जो डीओ ऑफिस था, डीओ जो इंचार्ज था थाने का, कोटली थाने का, उसने ये कहा मार्कशीट लेके आ जी। नहीं, उन्होंने यस मार्कशीट के लिए, फोटोग्राफ के लिए वो लेकर गए थे साथ में, एंड आधार कार्ड लेके गए थे वो, बिल्कुल, और उसके पास में मार्कशीट नहीं थी, उससे ये कह के उसको रवाना कर दिया तू मार्कशीट लेके आ जी। तो आपको नहीं लगता ये सबसे पुलिस ने उसको सस्पेंड कर दिया, और उसके खिलाफ और क्या कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल, आगे जो इंक्वायरी हो सकती है इफ इज नॉट फॉलोइंग द ड्यू प्रोसीजर, जो कि एस्टैब्लिश प्रोसीजर है। सो दैट वाज हरासमेंट ऑफ अ विक्टिम और विक्टिम फैमिली, और जबकि इतना सीरियस मैटर है। सो दिस इज हाउ इट इज, वो हमने शेयर किया है। सो वी हैव बिल्कुल ऑफ कोर्स, क्योंकि अब आप पूछ रहे हैं, बिकॉज ये काफी सारी चीजें हैं, वी कैन नॉट रियली डिवर्ज, बट बिकॉज आप खोद कर पूछ रहे हैं, तो हम भी जितना बता सकते हैं उतना बता रहे हैं। एक सवाल और था मैडम, आप बाल अत्याचार के ऊपर काम कर रहे हो। अत्याचार नहीं, बाल अधिकार संरक्षण आयोग। कहीं ना कहीं तो बाल अत्याचार होता है, तो आपके पास अत्याचार बहुत बड़ा शब्द है। नहीं, अत्याचार ही हो रहा है, डर लगता है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, क्यों आगे क्यों बोल रहा हूँ ये सब। जी बताइए। मेरा निवेदन जी, भीलवाड़ा में, राजस्थान में सबसे ज्यादा जी बच्चों की मौत होती है मैडम दागने से, दाम लगा, इलाज के नाम पे दाम लगा रहे हैं। हमारे प्रदेश में चिरंजीवी जैसी योजना है, ठीक है ना, आयुष्मान भारत जैसी योजना है, उसके बावजूद आज भी हमारे नीचे का जो तबका है
वो अब सरकारी स्वास्थ्य सेवा पर विश्वास नहीं कर रहा, आज भी भोपो और फकीरों के यहाँ पे जाके अपने बच्चों को दाग के जीवन में उसमें संकट में डाल रहा है। जी। तो मैडम इसकी कोई रिपोर्ट आपके पास में, जो आपकी नीचे की जो टीम यहाँ काम कर रही है, आप जे सब कुछ कर रहे हो, इनकी कोई नहीं है क्या मैडम? ये इस सब्जेक्ट पर बात ये नहीं? इससे संबंधित है। हम इस तथ्य को यहीं पर हम इस मैटर को वी आर जस्ट डिस्कसिंग, इसके ऊपर हम सेपरेटली बात कर सकते हैं। मे बी कल यदि हमारे आपको समय मिले तो चित्तौड़गढ़ आइएगा। नहीं आप नहीं ये नहीं, मतलब मैडम जागरूकता के लिए किस तरह के काम? जागरूकता के लिए हर अधिकारी अपने लेवल पर, चाहे वो आप गवर्नमेंट का यहाँ पर WCD या फिर आपका सामाजिक समरसता विभाग हो, चाहे आपके CWC हो। एक्चुअली ये काम तो यूजुअली CWC का रहता है कि खुद को प्रपोजल ये DM को भेजना और उनका करना। किस हद तक ये कर पाएंगे? जो संज्ञान में हमारा नेशनल लेवल पर आता है, आपको याद होगा कि दिसंबर में जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो केसेस आए थे, बच्चियों को बेचने के ऑक्शन के केसेस जो हैं, वो आयोग ने बहुत तत्परता के साथ 46 लड़कियों के बारे में बताया गया था। हमारे जो अध्यक्ष महोदय वो हैं, अभी भी नहीं रुकी है, वो अभी भी नहीं रुकी हैं। सो वो द थिंग इज दैट कि इट इज अ स्टेट थिंग, इवन इफ इट इज अ इंटरस्टेट थिंग। तो क्या ऐसे रेगुलेशन या गाइडलाइंस लाई जाएं, या फिर क्या ऐसे लॉज को इम्प्लीमेंट या फिर एग्जीक्यूट किया जाए कि ये कम से कम मामले हों। सेम इज विद चाइल्ड लेबर ऑल्सो, भिक्षावृत्ति हो गई। सो इट में कांस्टेंट अवेयरनेस, कांस्टेंट जितने भी अधिकारी हैं या फिर जो हम इवन समाज के लोग हैं या हम लोग हैं, सो हम कुछ आर्टिकल लिख के हम लोग बैठ गए। कुछ एक इंसिडेंट आया, हम लोग उसके बाद एक लिख के बैठ गए। कोई आयोग आया, उसने कुछ संज्ञान लिया, उसके बाद मामला खत्म हो गया। तब तक के लिए जब तक कि कोई विभत्स रूप से कोई मामला जैसे ये उभर कर आया सामने ना आए। सो दिस इज हाउ इट इज एंड इन कांस्टेंट, जिसको कहते हैं विशियस सर्कल, इस तरीके से चल रहा है। बट इस तरीके से आई थिंक जैसे एक वेव सी इस मामले में जो चली है, सो एक आई थिंक इसने सबको झटकों के अंदर तक रखा है कि जो आज से 30 साल पहले तंदूर कांड हुआ था, तो उसी की मेमोरी आई थिंक मैं बहुत छोटी थी उस वक्त। उसके बाद ये दिल्ली में हुआ था तंदूर कांड जो है, उसके बाद ऐसा कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। आज तक कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता होगा जो यहाँ पर हुआ। सो बात यही रहती है कि आप चाहे लॉज हो, चाहे कुछ भी और हो, हमारे को व्हाट डू यू से कि प्रिकॉशन एंड अवेयरनेस इज द ओनली थिंग। बिकॉज अब आप जाएंगे तो आप पूरी जिंदगी भर आप गाड़ी चलाते हैं, हेलमेट हर रोज लगाते हैं, जिस दिन लगाया एक्सीडेंट एक बार होता है। तो आई थिंक इस एक्सीडेंट से यदि हम कुछ सीख ले सकें कि जो हुआ है इट्स नॉट एन एक्सीडेंट, बेसिकली इट्स बेसिकली दैट काइंड ऑफ इतनी बड़ी घटना हुई है। सो नॉट इवन राजस्थान बट आई थिंक फॉर द होल नेशन, जहाँ पर भी यदि हम इसकी कमियों से या फिर इसमें जो भी कुछ हम सीख पाएँ और उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँ, दैट विल बी इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ऑल द नेशन। इन फ्यूचर में ऐसी घटना ना हो, आयोग उसके लिए क्या करेंगे? आयोग क्या करेगा? जी, अभी यहाँ पर इसीलिए हम लोग समझने के लिए आए हैं, इन फ्यूचर में ना हो। सी वो फ्यूचर इज समथिंग विच इज यू नो वी ऑलवेज एस्पायर टू हैव एक ऐसा समाज हो जहाँ पर सब कम से कम दुर्घटनाएं हो या घटना हो, खासकर बच्चों के साथ। और बच्चे वो एक पॉपुलेशन रहते हैं जो कि एक वॉइसलेस, ना उनके पास वोट देने का अधिकार है, ना उनको किसी चीज़ में कहने का अधिकार है, और अपने आप को बचाने का भी नहीं। कहीं हम लोग वो कह भी नहीं पाते हैं। यदि इस केस में भी ऐसा हुआ वो लड़की के साथ, तो इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो लॉज एज इट इज़ हैं उन्हीं को और सगर बना के उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर रूप से अच्छे तरीके से की जाए हर लेवल पर, चाहे वो टर्शरी लेवल हो, चाहे वो जिला स्तर पर हो, चाहे वो स्टेट पर हो, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के विषय में क्या कहेंगे मैम? आप ही के आयोग ने राजस्थान में 45 मामले भेजे हैं, जिसमें से 5 मामले तो भीलवाड़ा के कई थानों में दर्ज हैं। सदर, भीमगंज और ये थाने हैं जिनमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन कार्रवाई के नाम पे कुछ नहीं हुआ। कार्रवाई के नाम पे एज इन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी इस बारे में, पुलिस ढंग से कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि वो पुलिस को उस तरह के मामलों पे क्या यदि आप मामलों का मेरे बारे मुझे बताएंगे कि किन 5 मामलों की बात कर रहे हैं पोर्नोग्राफी के बारे में? वी विल डू दैट। आपने 5 मामले बताए, विल जस्ट सी